चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं अभिनव मनुष्य, जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना? किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा पुरूरवा और उर्वशी भी लिखा गया है, लेकिन वो आपके पाठ्यक्रम से कट गया है, इसलिए हम लोग बस क्या पढ़ेंगे? अभिनव मनुष्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभिनव मनुष्य। तो आइए शुरू करते हैं इसका पद्यांश से कि मैं बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, मैं बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीम हो या युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान। फिर क्या लिखा है? सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। ठीक है ना? अब भी पुरानी राह। तो आइए जानते हैं कि कवि कहता है कि संसार में अनेक महान आत्माओं ने जन्म लिया, संसार में अनेक महान आत्माओं ने जन्म लिया, और उन सभी लोगों ने मनुष्य को एक स्पष्ट और अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह दी, ताकि उस रास्ते पर चलते हुए मनुष्य क्या हो जाए? महान बन जाए। उस रास्ते पर चलते हुए मनुष्य महान बन जाए। तो कह रहे हैं कि मैं बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। ठीक है ना? कि संसार में अनेकों महान आत्माओं ने प्रत्येक युग में जन्म लिया, जिन्होंने अपने अमृत रूपी उपदेशों से, ठीक है ना, विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया, लेकिन फिर भी यह संसार उनके पाठ को पढ़ नहीं सका, उनके पाठ को पढ़ नहीं सका। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बस रही असहाय नर की भावना निष्काम। ठीक है ना? मनुष्य के अंदर जो कुप्रवृत्तियां हैं वह अब भी क्या हो चुकी, अब भी उसी तरह विद्यमान है, वह अब भी उन्हीं से ग्रसित हो चुका है, उनसे वह दूर नहीं हो पाया, वह उनसे अभी भी ग्रसित है, उनसे दूर नहीं हो पाया। वह उनके अंदर जैसे ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, कपट की भावना, छल की भावना, घृणा की भावना, ये सब भावना आज के मनुष्य के अंदर विद्यमान है। ठीक है ना? लेकिन इन सब इच्छाओं को मिटाने के लिए अनेक महापुरुषों ने बार बार जन्म लिया, लेकिन मनुष्य अपनी इन इच्छाओं को मिटा नहीं पाया। भीष्म हो या युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान। ठीक है ना? अनेक बार भीष्म ने, युधिष्ठिर ने, महात्मा गांधी ने, गौतम बुद्ध ने, अशोक ने या फिर ईसा मसीह ने, इन सभी लोगों ने जन्म लिया और लोगों को अनेक उपदेश दिए, लेकिन इस उपदेश के बावजूद लोगों ने उनके उपदेशों को ग्रहण भी किया। ठीक है ना? लोगों ने उनके उपदेशों को ग्रहण किया, उनको सुना, उनको समझा, लेकिन वह उनके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, उन्होंने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। उनका यह उपदेश केवल वाचिक मात्र ही रह गया, केवल एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दिया। लिखा है ना कि सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। सबने सिर झुकाकर सुना, सबने अपने निजता से सिर झुका करके उसको सुना, और मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, और अपने वचनों से उन्हें सम्मान देता हुआ आगे निकल गया। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता सुखदा, जा रहा मानव चला अभी पुरानी राह। कि वह मनुष्य प्राचीन काल से अभी भी उसी राह पर चला रहा है। मनुष्य हमेशा से वही चाह रहा है कि हम भी उसी दुख में संलिप्त रहें, और सामने वाले मनुष्य को भी वह उसी दुख में संलिप्त रहने की प्रेरणा देता है, कि ताकि न तो हम इस मलिन कीचड़ से निकलें और न तो मेरे सामने वाला भी उस मलिन कीचड़ से निकल पाए। सब कुछ हो गया, लेकिन यह मनुष्य आज भी आदिम युग का उसी प्रकार शिकार बना हुआ है, और अगर वह न संभले, अगर वह अभिनव मनुष्य न बन पाए, तो वह आगे भी उसी आदिम युग का शिकार बना रहे।
इस प्रकार यह पद्यांश एक समाप्त हो गया।